Hello everyone, welcome to the Indian Express Explained Daily Prelims Analysis dated 19th July 2024. इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाली क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट। पहली की ये द प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है फ्रॉम 2000 टिल नाउ एंड इवन इन द लास्ट 5 years द प्रोडक्शन हैज नॉट बीन कंसिस्टेंट इंक्रीज नहीं हुआ। इंक्रीज हुआ है फिर उसके बाद डिक्रीज भी हुआ, तो ये कंसिस्टेंट इंक्रीज नहीं है। और नेक्स्ट, मेज का यूज क्या क्या है? इट इज यूज एज फूड एंड फीड और फ्यूल। फीड का मतलब क्या है? इट इज यूज इन द लाइव स्टॉक एज वेल एज पोल्ट्री में यूज होता है। और फ्यूल इससे क्या बनता है? इसको फर्मेंट करके इथेनॉल बनता है, जो कि हम पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं, पेट्रोल ब्लेंडिंग में यूज होता है। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाए? क्योंकि मेज के अंदर होता है स्टार्च, और स्टार्च को जब हम फर्मेंट करते हैं तो हमें मिलता है एथेनॉल, और एथेनॉल हम ब्लेंड कर देते हैं पेट्रोल में कुछ परसेंटेज तक, जिसका हमारा प्रोग्राम भी चला रही है गवर्नमेंट। और जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने पहला वैक्सीमेज बनाया है। अब इसमें स्टार्च का कंटेंट जो है वो बेसिकली स्टार्च किस फॉर्म में रहता है? तो ये मिक्सचर के फॉर्म में रहता है दो पॉलीमर के। पहला पॉलीमर होता है अमाइलोस और दूसरा पॉलीमर होता है अमाइलोपेक्टिन। माइलोपेक्टिन बेसिकली ये ग्लूकोज के ही पॉलीमर होते हैं। अगर ग्लूकोज अगर चेन हो, मतलब सिंगल चेन में है, जैसे इस फॉर्म में है, तो उसे अमाइलोस बोलते हैं। अगर वो ब्रांच्ड है इस तरीके से तो उसे अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। और अगर अमाइलोपेक्टिन का प्रेजेंस ज्यादा होता है तो सॉफ्टर ग्रेन होता है। सॉफ्टर ग्रेन मतलब उसे जब ग्राइंड करेंगे तो इजीली ग्राइंड हो जाएगा। और इस वाले जो मेज में है इसमें अमाइलोपेक्टिन का कंटेंट ऑलमोस्ट 70% है, जिसकी वजह से ग्राइंडिंग ईजी है। और ग्राइंडिंग की वजह उस ग्राइंडिंग ईजी होने की वजह से उसका जो फर्मेंटेशन है वो भी ज्यादा होता है, तो इसमें इथेनॉल ज्यादा निकलता है। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है डबल हैप्लॉइड। तो हमें पहली चीज जो याद रखनी प्रीलिम्स के लिए, एक ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी है और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। अब होता क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें बेसिकली दो प्योर इनब्रेड स्पीशीज चाहिए होती है। सेम स्पीशीज भी हो सकती हैं, विद डिफरेंट ट्रेड्स हो सकता है, जिससे हमें थर्ड जो प्लांट बनाना है डिजायर्ड स्पीशीज का वो हम बना सकें। बट ये जो होने चाहिए ये प्योर इनब्रेड होने चाहिए, मतलब इनमें जो डिफेक्ट्स होने चाहिए वो कम होने चाहिए और डिजायर्ड ट्रेड ज़्यादा होने चाहिए, ताकि हमारी जो डिजायर्ड स्पीशीज है वो बन सके। तो इसको प्योर इनब्रेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसी का सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ता है। यहाँ लिख लेते हैं, इसी का सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ता है 8 से 9 बार, सो दैट हमें प्योर इनब्रेड स्पीशीज मिले। बट डबल हैप्लॉइड में क्या होता है कि डबल हैप्लॉइड से हम क्या कर पा रहे हैं कि हम जो प्योर इनब्रेड है ये हमें मिल पा रहा है 2 क्रॉप साइकिल में ही मिल जा रहा है, मतलब शॉर्टर स्पैन टाइम में मिल जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है ये फास्ट हो सकता है। तो बस इतना ही याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट, ये एक छोटा सा आर्टिकल है अबाउट मास्कोपिरो ट्राइब। ये बेसिकली हंटर गैदरर्स हैं। हंटर गैदरर्स का मतलब दे डू हंटिंग ऑफ एनिमल प्लस गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये बेसिकली अनटच्ड ट्राइब है। कहाँ की? पेरू की। बस इतना ही इंपॉर्टेंट रखना है कि मास्कोपिरो जो है पेरू की ट्राइब है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं पेरू के बारे में। तो जो हमारी एंडीज माउंटेन है, तो अमेजोन रिवर का जो ओरिजिन है वो पेरू से ही होता है। पेरू में जो एंडीज है वहां से अमेजोन रिवर का ओरिजिन होता है। और एक ये जो लेक है इसे लेक टिटिकाका बोलते हैं। ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। और यहाँ पे एक इंडिजिनस कम्युनिटी रहती है इस लेक में, पुरूस नाम की। और ये लेक किस ट्रांस बाउंड्री लेक है, किसके बीच में? पेरू और बोलीविया के बीच में। और क्या देखने वाली बात है इसमें? बॉर्डर देख लेते हैं, किसको किसको बॉर्डर करता है।
तो इक्वाडोर है जहाँ से इक्वेटर भी पास होता है, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, बोलीविया हो गया। तो मतलब ओनली 4, 2 बी से है और एक सी और ई से है, तो 4 को बॉर्डर करता है। इसकी कैपिटल क्या है? लीमा। नासा प्लेट का भी प्रेजेंस यहाँ पे है। बस इतना ही है, दैट्स इट फॉर टुडे।